ही अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल किया था, इसलिए मैं मैथिली में बोलना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले हम माननीय अपन मंत्री जी के कहला चाहे छियन कि पिछला साल चुनाव से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में जते काज के स्वीकृति दिलखिन, हमरा सबमे एगो कहावत है, गर्दा उड़ा दिलखिन। वाह, गर्दा गर्दा उड़ा दिलखिन। तो हमरा सबके एगो कहावत में है कि गर्दा में किछ संवेदक आ किछ इंजीनियर ओहिमे पानी डाल रहल छै, वह लऽ कऽ ई परेशानी होइ छै। अदरवाइज हिनका से एहन सुंदर मंत्री भेटनाइ बड़ा मुश्किल छै। कहला चाहे छी कि मधुबन से रजवाड़ा हाट में ई कहलखिन हन कि ओकरा मोटरेबल बनेलूँ हन। हम मंत्री जी से एतके आग्रह करबन कि हमरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जतेक निर्मित पथ छै या जे एहिमे लिखल पथ छै तेकरा अपना विभागीय निगरानी से जांच करबे के विचार राखे छथिन कि नहीं रखे छथिन, कियाकि हम कहि रहल छी किछ, विभाग किछ कहि रहल छै किछ। सर ओ अथी जे मधुबन से रजवाड़ा पथ में 100% वोट हमरा आयल हन और ओतऽ जाय में हमरा डर होइत रहिए। तो ताहि दुआरे हम आग्रह करै छियन कि ओ जे काज केलकै हन तेकरा से जांच निगरानी से करवा देते। माननीय सदस्य को लगता है, उनका आग्रह है, तो सरकार पूरी तरह से अपने माननीय सदस्य और अपने माननीय मतदाताओं के पक्ष में है। इसीलिए जिस पदाधिकारी से कहेंगे हमारे विभाग से, उससे निगरानी जांच करवा देंगे। श्री उमेश सिंह कुशवाहा महोदय, उत्तर तो आया है, लेकिन मेरा पूरक है, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य जी से पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जो बिहार के वैसे टोला बसावट जहां किसी भी प्रकार से संपर्कता प्रदान नहीं है, तो वैसे टोला को संपर्कता प्रदान कराने का विचार सरकार रखती है और कब तक रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था, और जब हम लोगों ने ये योजनाओं को माननीय नेता ने शुरू किया अपने आने के बाद इस प्रदेश में, तो 500 हैबिटेशन को टारगेट किया गया था। उस 500 हैबिटेशन को जब हमने कंप्लीट किया तो हम लोगों ने 250 हैबिटेशन लिया, और फिर नेता ने यह निर्णय किया कि वैसे टोले जहां पर 100 की आबादी है उसको भी हम कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा टारगेट एरिया धीरे धीरे विभाग का बढ़ता चला गया। तो हम लोगों के पास अब जो 100 के जो बसावट हैं उसमें भी दोहरी संपर्कता नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि इधर से भी हो जाए उधर से भी हो जाए, तो हम लोगों ने जियो टैगिंग करने के बाद यह निर्णय किया, और अभी हमारे यहाँ 11,020 बसावट जिसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर है असंपर्कित पाए गए हैं। 100 के हैबिटेशन 150 के हैबिटेशन पर, जिसे 3 वित्तीय वर्षों में कंप्लीट करने का निर्णय सरकार ने किया है। सर 2025-26 में हम लोगों ने बसावटों की संख्या 2,500 हम लोगों ने रखा था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 2,500 के टारगेट से हम लोगों ने 3,279 टारगेट को कंप्लीट किया। हम अपने टारगेट से ज्यादा कंप्लीट किए हैं। इस वित्तीय वर्ष की जो निधि की उपलब्धता के बाद हम जो डिसाइड करेंगे, लेकिन मोटा मोटी हमें लगता है कि हम 2,500-3,000 बसावटों को लेने का काम इस वित्तीय वर्ष में भी करेंगे। उसमें निधि की उपलब्धता पर हम विचार करने का काम करेंगे। महोदय, मेरा जो उत्तर आया है, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, तो उसमें आंशिक रूप से जो है महानार कहीं लीजिए या एक ही क्षेत्र के जो इनका रिपोर्ट आया है, तो उसमें जो सही रिपोर्ट नहीं आ पाया है। महोदय, जो बसावट अभी छूटी हुई है, जो पुराना उनका सर्वे हुआ है या नया सर्वे करा है, जिनका बसावट संख्या भी चिन्हित कर लिया गया, तो वैसे बसावट जो उनका दिया हुआ है, जो विभागीय नियमों के अनुसार से सर्वे किया गया है, तो वैसे चिन्हित बसावट को कब तक पूरा करेंगे? महोदय स्पष्ट जवाब दिए कि 11,020 बसावट जो है पूरे बिहार में हम लोगों ने अभी चिन्हित करके रखा है, जो 100, 150, 200 के आसपास है जिनका, उसमें से हम लोगों ने 2,500 का टारगेट पिछले वित्तीय वर्ष में रखा था।
इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने उसको 3,800 किया पिछले वित्तीय वर्ष में। इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने रखा है टारगेट लगभग 4,500 का, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने टारगेट से ज्यादा लिया है, पैसे का व्यय ज्यादा हुआ है, तो इस वित्तीय वर्ष में वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए इस बार भी टारगेट लेंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बसावट हमारे टारगेट से ऊपर आए, लेकिन निधि की उपलब्धता के बाद ही यह निर्णय हो पाएगा।